हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर का बच्चा एक्सरसाइज 19C स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे और वहाँ पे 10 क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। द रेडिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 3:8। हमें क्या गिवन है? दो सर्कल का रेडियस, दो सर्कल है। लेट पहले वाले सर्कल का रेडियस हम R1 कंसिडर करेंगे, दूसरे का R2। ठीक है बच्चे, तो इसका रेशियो कितना गिवन है? 3:8। हम इसे 3/8 लिख सकते हैं। क्या R1 3 हो सकता है मैम और R2 8 हो सकता है? हाँ बच्चे, R1 3 हो सकता है, R2 8 हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि ये 30/80 हो और हमने 10 3 जा 30 और 10 8 जा 80 ऐसे किए, तो दोनों 10 10 से कैंसिल हो रहे थे, तो इसमें कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 10। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता था, तो कॉमन मल्टीपल कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे बच्चे? लेट कॉमन मल्टीपल बी x या फिर कॉमन फैक्टर बी x। ठीक है, या फिर अगर x 1 हो जाए तो ये 3 और 80 हो जाएगा ना, R1 और R2। बट हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे? लेट कॉमन मल्टीपल बी x। और आगे फिर हम सॉल्व करेंगे बच्चे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो R1 अपॉन R2 कितना है? 3/8 है, तो हम कॉमन मल्टीपल x कंसिडर करेंगे। तो R1 हमें 3x मिलेगा और R2 कितना मिलेगा बेटे? 8x मिलेगा। इसके बाद हमें गिवन है कि उनके एरिया का डिफरेंस कितना है? 2695 है ना। तो एरिया क्या आता है? एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो कौन सा एरिया बड़ा रहेगा और कौन सा छोटा। जब भी डिफरेंस की बात की है ना बच्चा, डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब दोनों एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं और उसका डिफरेंस इतना मिलने वाला है। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, माइनस करते हैं ना, तो बड़ा, देखो जिसका रेडियस बड़ा होगा तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा, राइट। और जिसका रेडियस कम होगा तो उसका एरिया भी कम होगा। मतलब जो सेकंड वाला सर्कल है उसका एरिया ज्यादा होगा और फर्स्ट वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? कम होगा। तो A2 माइनस A1 हमें कितना गिवन है? 2695 है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने वाले हैं हम, पाई आर स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ये 2695 है ना, पाई पाई। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, R2 माइनस R1, ये R1, R2 माइनस R1 वैल्यू पुट कर देंगे, 3x 8x ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, हमें यहाँ से x मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें जब x मिल जाएगा तो x के हेल्प से हमें R1 और R2 भी मिल जाएगा। अगर हमें R1 और R2 मिल गया तो क्या बोला गया था? फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। कौन सा वाला? ये वाला सर्कल। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर, स्मॉलर सर्कल मतलब A1 कंसिडर करते हैं तो पाई R1 स्क्वायर आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसे अच्छे सही तरीके से सही स्टेप्स से लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ। चलो क्या गिवन था पहले तो लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट फॉर बिगर सर्कल या फिर फॉर बिगर सर्कल क्या कर रहे हो मैम? फॉर बिगर सर्कल लेट एरिया एंड radius be A1 and R1 respectively. ठीक है बेटा। And for smaller circle, let area and radius be A2 and R2 respectively. ठीक है बेटा। अब हमें रेशियो गिवन है ना, गिवन है R1 अपॉन R2 कितना? 3/8 लिख लेंगे। लेट कॉमन मल्टीपल, ये तो रेड्यूस्ड वैल्यू है तो इसीलिए कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर बी एक्स। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? R1 इक्वल टू 3x और R2 इक्वल टू 8x ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये गिवन कंडीशन था और यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या गिवन है? दोनों एरिया का डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 2695। डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 2695 पाई था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें गिवन है। अब डिफरेंस बोला गया तो बड़ा एरिया माइनस छोटा, तो बिगर सर्कल के लिए एरिया क्या हमने, अच्छा ये तो छोटा हो जाएगा, राइट। हमें हमें ऐसा लेना चाहिए था,
A2 और ये R2 और यहाँ पर बेटे A1 एंड R1। पहले ही ध्यान देना चाहिए था मैम। कैसे मालूम पड़ा स्मॉलर और बिगर? बच्चे देखो A2 फॉर्मूला क्या, पाई R2 का स्क्वायर है ना, और A1 क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर। R1 देखो छोटा है ना, 3x है ना, अगर जिसका रेडियस छोटा तो उसका एरिया भी क्या आएगा, छोटा, जिसका रेडियस बड़ा उसका एरिया भी क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, इसीलिए बिगर सर्कल के लिए हमने यहाँ कंसिडर कर लिए A2 R2 और स्मॉलर सर्कल के लिए A1 R1, क्योंकि रेशियो ऐसे ही गिवन था ना, 3:8 R1 R2 ऐसे। ठीक है बच्चे, इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिए बेटा। चलो लिख लेते हैं अभी। तो बिगर सर्कल का एरिया क्या हो गया, A2 है ना, तो यहाँ आ जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2695 पाई। अब आगे वैल्यू पुट कर देते, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, 2695 पाई। रीजन लिख लेंगे, एरिया की वैल्यू पुट की है हमने पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, दोनों में कॉमन पाई है, पाई बाहर ले लेंगे। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 कितना है बेटा 8x, 8x स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2695 पाई। अब देखो यहाँ से और यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8x का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी है इसके लिए भी है, 8 का स्क्वायर कितना 64, x स्क्वायर माइनस 9 का 3 का स्क्वायर कितना 9। देखो ये स्क्वायर इसके लिए भी है बेटा और इसके लिए भी है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 2695। 64x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 64 में से 9 माइनस करेंगे, बोरो करेंगे यहाँ से, तो ये 14, यहाँ पे 5 बचा, 14 में से 9 गया था बेटे 5 और यहाँ पे 5 कितना 50, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2695। ठीक है, 55 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ का डिवाइड होगा, क्यों उस साइड भेज रहे हैं मैम, क्योंकि बच्चे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसे अकेला रखना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए 55 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ आके डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है ना, 5 5 जा 25, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब क्या 11 है, 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 5 जा 55 नहीं ले सकते ना, 53 है, 55 से छोटा है, तो 11 4 जा 44। अब 53 में से 44 माइनस किए तो 9 बच गया, राइट, तो 11 9 जा 99। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49, स्क्वायर इधर आके बच्चा रूट हो जाएगा, रूट 49 जो कि 7, तो एक्स इज इक्वल टू 7 हमें मिल गया। यहाँ पे लिख लेना, इसके बाद आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऐसे अच्छे से लिखना है स्क्वायर रूट, शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है बच्चे, ऑन बोथ साइड। तो हमें x मिल गया यहाँ पर 7, क्या हमें x ही फाइंड करना था, नहीं नहीं बिल्कुल भी, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना था, है ना, तो हमें x मिल गया, अभी इसके हेल्प से स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉलर सर्कल क्या था बच्चे अपने पास, देखो फर्स्ट स्मॉलर सर्कल A1 R1 था ना, रेडियस और एरिया, तो R1 इज इक्वल टू कितना था 3x था, राइट, तो R1 इज इक्वल टू 3, x कितना आया था अभी 7, और 3 7 था 21, तो R1 कितना आया 21 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड करना था, इज इक्वल टू, है ना, इसे A1 से डिनोट किए थे हमने, पाई R1 स्क्वायर, पाई इज 22/7 इंटू R, कितना 21 का स्क्वायर, है ना, तो ये 22/7, 21 का स्क्वायर इज 21 इंटू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, राइट, तो यहाँ 22 इंटू 3 इंटू 21, 22 इंटू 3 66 इंटू 21, तो ये 66 इंटू 21, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, है ना, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कि नहीं बेटे 1 3 8 6, ये हमें मिल गया स्मॉलर सर्कल का एरिया, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, क्या लिखना है आपने, therefore the area of the smaller circle is 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, इससे पहले ये वाला और फिर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 12, the diameter of 3 circles are in the ratio 3:5:6. If sum of the circumferences of this circle
B308 centimeter. Find the difference between the area of the largest circle and the area of and the smaller circle. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल. ठीक है बच्चे, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, कंसिडर कर लेंगे फॉर सर्कल 1. ठीक, फिर सर्कल 2 और सर्कल 3 के लिए लेट कर लेंगे. लेट एरिया, रेडियस, circumference and diameter B. पहले एरिया था ना, A1, R1, C1 and diameter D1 respectively. ठीक है बच्चे, यहाँ पर सर्कल 1 था, इधर पर सर्कल 2 और पर सर्कल 3. ठीक है बेटे, A1 है, A2 R2 है ना, और यहाँ 2 या 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट. देखो, for circle 2 let the area, radius, circumference and diameter be A2, R2, C2 and D2 respectively. वैसे ही for circle 3, 3 सर्कल बोला गया है ना, 3 सर्कल, तो इसीलिए हम लेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर A3, R3, C3 and D3 respectively. अब उसके बाद डायमीटर का हमें रेशियो गिवन है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन D1 is to D2 is to D3. इसका रेशियो कितना है बच्चे? 3:5:6 है ना. ये रेड्यूस्ड वैल्यू हो सकती है क्या? D1 3, D2 5, D3 6 हो सकता है पॉसिबल, अगर है ना कॉमन फैक्टर इनका 1 हो, कॉमन मल्टीपल 1 हो. या फिर ऐसे भी हो सकता कि ये रेड्यूस्ड वैल्यू है और इसका कॉमन मल्टीपल कुछ और हो. इसीलिए हम कंसिडर करेंगे लेट कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर बी x. देयरफॉर हमें D1 कितना मिल जाएगा बच्चे? 3x, D2 5x और D3 कितना बेटा? 6x. तो हमें D1, D2, D3 मिल गया यहाँ से. अब क्या करना है? इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दिस सर्कल्स बी 308, इनका सर्कमफ्रेंस का सम गिवन है. ठीक है, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से ही C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है बच्चा. ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? पाई डी. डायमीटर के टर्म्स में गिवन है ना, इसीलिए डी लिखेंगे. तो पाई D1 इसके लिए क्या आएगा? पाई D2 प्लस यहाँ पर पाई D3 इज इक्वल टू 308. ठीक है बच्चे, हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट किए पाई डी, या 2 पाई आर भी होता है. ठीक है, अब सभी में कॉमन पाई है, राइट. पाई को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 308. पाई ऐसे ही यहाँ पर, या फिर पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटे. कितना? 22/7 मैम. D1 कितना? 3x, D2 5x और ये 6x. तो ये 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 308. ठीक है बच्चे, 3x प्लस 5x 8x, 8x प्लस 6x 14x है ना. तो 14x यहाँ पे 22/7 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 308. हमें x फाइंड करना है ना, तो x को हम अकेले रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे. देखो 7 इधर डिवीजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा. ये 22 और 14 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे आ जाएंगे ये. तो ये 22 इंटू 14. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8. ठीक है बच्चे, अब क्या? 11 2 जा 22 है ना.
11 1 जा 11, 4 कैरी 11 4 जा 44। ठीक है बच्चे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या बचा ऊपर सिर्फ 7। तो बच्चा हमें x कितना मिल गया, 7 मिल गया, है ना, x मिल गया 7 कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से हमें d1 d2 d3 मिल जाएगा अगर हम 7 वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक है, तो हमें क्या पता था बच्चे, therefore d1 इक्वल टू कितना था 3x, तो ये 3 इंटू 7 तो कितना आ गया 21 यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन था ना, देखो सर्कमफ्रेंस 308 सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। d2 कितना था बेटे 5x, तो ये 5 इंटू 7 है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 7 जा 35 सेंटीमीटर। d3 कितना था बच्चे, यहाँ पे 6x है ना, तो ये 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। हमें d1 d2 d3 मिल गया। अब हम क्या बोला गया है, डिफरेंस बोला गया है ना, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल एंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, इनका डिफरेंस बोला गया है। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं बेटे। r1 क्या हो जाएगा, देखो 21 था ना, तो ये d1 अपॉन 2 दैट इज 21 अपॉन 2 है ना, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 नहीं आता ना यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, ये 1 बचा है तो ये पॉइंट ले लिए और 0 है ना, ये 0 तो यहाँ 10, ये 0.5 जा। ठीक है बच्चे, तो ये 10.5 जा 21, यहाँ पर आ गया अपने पास 10.5। आगे r2 d2 अपॉन 2 दैट इज 35 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी यहाँ पर है ना, 2 7 जा 14 आ गया, कितना बचा 1, वापस से पॉइंट ले लेंगे, ये 0 तो 2 5 जा 10, 17.5, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। अभी d3 भी फाइंड कर लेंगे, वैसे भी r2 फाइंड करना ज़रूरी नहीं था, है ना, r3 फाइंड कर लेंगे सॉरी। तो d3 अपॉन 2, d3 कितना है 42 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 21 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल एंड स्मॉलेस्ट सर्कल का डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमीटर d1 d2 d3 को कंपेयर करेंगे, r1 r2 r3 को कंपेयर करेंगे, सिमिलरली a1 a2 और a3 को कंपेयर करेंगे। बच्चे d1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा d2 और उससे बड़ा d3, ये कितना था देखो 21 फिर 35 फिर 42, तो सबसे बड़ा d3 हुआ, उससे छोटा d2 और उससे छोटा d1। अगर ऐसा यहाँ पे सीक्वेंस है, ये सबसे बड़ा है, तो वैसे ही रेडियस r3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा क्या होगा r2 और उससे छोटा क्या होगा r1, है ना। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर ही आता है, तो जो रेडियस सबसे बड़ा उसका एरिया भी सबसे बड़ा। फिर r2 उससे छोटा है तो a3 से a2 छोटा, है ना, फिर r2 से r1 छोटा है तो a2 से a1 छोटा होगा, राइट, ऐसे कुछ होगा। हमें बोला गया था डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल सबसे बड़ा a3, स्मॉलेस्ट क्या होगा बच्चे a1। ठीक है, difference between areas of largest and smallest circle। ठीक है बच्चे, तो वो क्या होगा लार्जेस्ट a3 स्मॉलेस्ट a1। फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, a3 के लिए r3 यहाँ पे r1, दोनों में पाई कॉमन है, बाहर ले लेंगे, अंदर r3 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। r3 कितना है बच्चा, r3 यहाँ पे अभी फाइंड किए थे 21 का स्क्वायर माइनस r1 10.5 है ना, तो ये 10.5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब कितना आएगा 22/7, 21 का स्क्वायर और 10.5 का स्क्वायर। 21 और 10.5 के जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चा, ये देखो 21 की जगह 42/2, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी
है ना, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये a प्लस बी, तो a प्लस ये b और यहाँ पर a माइनस बी। ठीक है, हमने क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए बेटे यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, 21 का स्क्वायर फिर 10.5 का स्क्वायर निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, वो भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, यहाँ पे 22/7, 21 प्लस 10.5 कितना, 31.5 है ना। और यहाँ पे 21 माइनस 10.5 देखो, 21 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे 10.5, 0 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे, यहाँ 10, यहाँ 0 बचा, 10 में से 5 गया 5, ये 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, है ना। तो ये कितना आ गया 10.5, 21 में से 10.5 गया बेटे, तो कितना बचेगा 10.5 बचेगा मैम। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है, कितना 31.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5 प्लस 2 7, 5 3 सा 15, 0 0 0 है ना, 1 5 सा 5, 1 1 सा 1, 1 3 सा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, ये 10 कैरी 1, यहाँ पे 1 2 3 और ये 3, कितने डिजिट पहले पॉइंट है 2, तो यहाँ से 2 डिजिट पहले पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो ये 22/7 कितना आ गया यहाँ पर इंटू 330.75। ठीक है बच्चे, अब 7 1 सा 7, 7 5 सा 35 आता है, तो 7 4 सा 28, उससे छोटा है ना, 33 में से 28 गया तो 5 बचा, 7 7 सा 49, 1 बचा, 7 2 देखो पॉइंट की जगह पॉइंट ही रखेंगे, 7 2 सा 14 है ना, कितना बचा 3 बचा, 7 5 सा 35, 47.25 इंटू 22 कर लेंगे बच्चे, इंटू 22, 2 5 are 10, carry 1, 2 2s are 4, plus 1 5, 2 7s are 14, carry 1, 2 4s are 8, plus 1 9, है ना। सेम 2 से मल्टीप्लाई तो यही सब आएगा, 5 4 9, यहाँ 0 5 9 है ना, प्लस तो ये 13, यहाँ पे 10, कितने डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो 1039.50, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे A3 माइनस A1। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। Therefore the difference between areas of the largest circle and the smallest circle is 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आपने लिखना है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, यहाँ पे पहले ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। Question number 13. Find the area of ring-shaped region enclosed between two concentric circle of radii 20 cm and 15 cm. Concentric circle कौन से circle होते हैं मैम? बच्चे वो ऐसे circle होते हैं जिसका सेंटर क्या होता है, सेम रहेगा, ठीक है, जिसका सेंटर सेम। ठीक है, ऐसे दो सर्कल जिसका सेंटर क्या है, दोनों के लिए एक ही सेंटर है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। तो हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग शेप्ड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन, ये दोनों के बीच में, ये दोनों, ये वाला सर्कल और बाहर वाला, बिगर वाला सर्कल और स्मॉलर वाला सर्कल, दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया है ना, ये वाला हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटे, ये हमें फाइंड करना है, ऐसा हमें बोला गया। फाइंड द एरिया, ये वाला, ये शेडेड पोर्शन इन शॉर्ट हमें फाइंड करना है। अब जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें गिवन है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें गिवन है बेटे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट फॉर बिगर सर्कल या फिर फॉर सर्कल 1
area and radius be A1 and R1 respectively, ठीक है। अब उसके बाद for circle 2, area and radius be A2 and R2 respectively। आगे हमें गिवन है फाइंड द रेडियस, ये फाइंड करना है ना, एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बड़े वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, ऐसे ही कुछ फाइंड करना है बेटे, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। R1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, R2 हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। बड़ा वाला सर्कल क्या 20 सेंटीमीटर वाला है ना, तो वो क्या हो गया R1, तो जिसका रेडियस बड़ा उसका एरिया भी बड़ा होगा, तो यहाँ A1 माइनस A2 है ना। ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ एनक्लोज रीजन, ठीक है, ये जो रिंग शेप्ड एनक्लोज रीजन है ना उसका एरिया, एरिया ऑफ रिंग शेप्ड एनक्लोज्ड रीजन। कैसे आएगा बेटे, ये बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, छोटे वाले सर्कल इसमें से निकाल दिए तो सिर्फ इतना रिंग बचेगा ना, उसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज A1 माइनस A2, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये R1 यहाँ पे R2, दोनों में कॉमन पाई है, बाहर ले लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बच जाएगा बच्चे, राइट। अब यहाँ पे इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो कितना है 22/7 होता है ना मैम, R1 स्क्वायर, R1 कितना है 20, तो यहाँ 20 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कितना होता है बेटे 15 स्क्वायर, है ना। तो ये 22/7, 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 15 स्क्वायर कितना 225 होता है मैम, तो ये 22/7 है ना। तो यहाँ पे 400 और ये 225 माइनस करेंगे 10 में से, है ना, बोरो करेंगे, 0 में से तो 5 नहीं जाता है, तो यहाँ से भी बोरो, यहाँ से भी इधर बोरो करना पड़ेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, है कि नहीं, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो कितना आ गया 175, ठीक है। अब क्या 7 के टेबल में आता है 175, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 35 कैंसिल होता है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, 3 बचा, है ना, तो 7 5 जा 35, ठीक है बेटे, तो 22 × 25 बच गया, यहाँ पे 22 × 25, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 5 5, है ना, तो ये कितना आ गया बेटे 550, और ये एरिया था ना, तो यूनिट क्या होगा, हमें सेंटीमीटर में गिवन था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो आपने फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, therefore the area of ring shaped region enclosed between these two concentric circles is 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम, क्वेश्चन 14, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गिवन सर्कुलर पार्क इज 55 मीटर। हमें क्या गिवन है, एक सर्कुलर पार्क गिवन है, ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है बच्चे 55 सेंटीमीटर, circumference of park C1 से डिनोट कर लेंगे कितना 55 मीटर, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 3.5 मीटर, इसके बाहर तरफ एक पाथ है, ऐसे रास्ता, कितने विथ का बाहर तरफ ऐसे गोल रास्ता बना हुआ है 3.5 मीटर विथ का बेटे, ठीक है। तो ये अपना पार्क था, इसके बाहर तरफ एक पाथ है बोला गया है, ठीक है। ओहो, सिंपल, तो बेटा ये अंदर वाला क्या था अपना पार्क था, और ये क्या है पाथ है, ठीक है। तो पार्क का रेडियस हम r मान लेंगे,
और पाथ के लिए ये जो पूरा पार्क प्लस पाथ, इसके लिए रेडियस क्या मानेंगे, कैपिटल आर। ये जो पूरा सर्क्यूलर पोर्शन है ना बड़ा वाला सर्कल का, दैट इज पार्क प्लस पाथ, उसके लिए रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे। हमें क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, किसके लिए, पार्क के लिए, तो सर्कमफ्रेंस के हेल्प से हमें ये रेडियस मिल जाएगा, राइट। और हमें ये गिवन है कि ये जो पाथ है ना पार्क के बाहर तरफ पाथ, इसका विड्थ हमें कितना गिवन है बेटे, 3.5, कितना, 3.5 मीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, ये पूरा सर्क्यूलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ पार्क है ना, पूरा एरिया ऑफ ये सर्क्यूलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ पार्क, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पाथ मिलेगा। तो वही बच्चे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ, क्या होगा वो, एरिया ऑफ टोटल सर्क्यूलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ पार्क, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पाथ मिलेगा, राइट। तो पहले तो स्मॉल आर फाइंड कर लेते हैं, और कैपिटल आर क्या होगा, देखो कैपिटल आर क्या होगा, स्मॉल आर प्लस 3.5 बेटे, है कि नहीं, देखो ये स्मॉल आर प्लस 3.5 करेंगे तो हमें ये कैपिटल आर मिलेगा, राइट। तो ये कैपिटल आर। अब सर्कमफ्रेंस C1 इज इक्वल टू क्या बच्चे, सर्कमफ्रेंस ऑफ पार्क C या C1 कंसिडर करते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई r, C1 नहीं भी कंसिडर करते, अगर सिर्फ C भी कंसिडर करते तो भी चल जाता, राइट। तो यहाँ पे C, ठीक है, 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस कितना था, 55 था मैम, 2 इंटू पाई कितना, 22/7, क्या हमें r मालूम है, नहीं, वही तो फाइंड करना है, जो डिविजन में यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ का डिवाइड होगा, ये ऊपर 7 जाएगा, नीचे 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू r, 11 2s are 22, 11 5s are 55, राइट। तो 7r कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 7 5s are 35 अपॉन 2 2s are कितना 4, 4 1s are 4 है ना, 4 1s are 4, 4 8s are 32, कितना बचा यहाँ पे, 3 बच गया, ठीक है, 4 8s are 32 था, 3 बच गया, पॉइंट लेंगे बेटे 0, ठीक है। 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 4 7 था 28, राइट, 2 बच गया, पॉइंट था 0, 4 5 था 20 है ना, तो 8.75 हमें मिल गया, और 8.75 यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा मैम। ये स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या था, स्मॉल आर प्लस 3.5, इसे 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 कैपिटल आर is equal to small r plus 3.5, small r कितना था, 8.75 प्लस 3.5, तो ये 8.75 और ये 3.5 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो ये 5, ये 7 प्लस 5 12, कैरी 1 है ना, 8 प्लस 4 कितना 12, 12.25, तो कैपिटल आर हमें मिल गया बेटे 12.25 यूनिट मीटर आ जाएगा बच्चे, राइट। चलो अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ पाथ, ये जो पाथ है पूरा है ना ये, राइट, इस पाथ का हमें एरिया फाइंड करना है, तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ टोटल ये जो सर्कुलर पोर्शन है माइनस एरिया ऑफ पार्क है ना, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू टोटल सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसका रेडियस हमने कैपिटल आर माने, राइट। ये जो टोटल सर्कुलर पोर्शन है पार्क प्लस पाथ, उसका रेडियस क्या माने थे, कैपिटल आर, माइनस एरिया ऑफ पार्क, पार्क का रेडियस स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, पाई है मैम, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू पाई कितना 22/7, कैपिटल आर कितना था 12.25 है ना, इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इज 8.75, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे माइनस इसका स्क्वायर है ना,
इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे फिर माइनस करेंगे, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट। तो ये 22/7 यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी 12.25 प्लस 8.75 और a माइनस बी 12.25 माइनस 8.75, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बेटे, दोनों को प्लस कर लेंगे 12.25 और यहाँ पे 8.75, 0 कैरी 1 है ना, ये 10 का 0 कैरी 1, 11 1 कैरी 1, ठीक है, तो ये 21, ठीक है बच्चे। तो ये 22/7 इंटू 21 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.25 और 8.75 को बच्चे, 12.25 एंड 8.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से बोरो 1 बचा था ना इधर से बोरो, तो ये 11, 12 में से 7 गया बच्चे तो 5 बचा, 0.11 में से 8 गया तो 3.5, 3.5, ठीक है बच्चे। अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, एक डिजिट पहले पॉइंट है तो एक डिजिट पहले पॉइंट, तो ये 0.5, क्या बचा 22 इंटू 21 इंटू 0.5, ठीक है बच्चे। अब ये 22 इंटू 21 इंटू 0.5, 0.5 मतलब हाफ होता है, राइट, या फिर 22 इंटू 0.5 पहले कर लो, आपको 11 मिल जाएगा, इंटू 21, 11 इंटू 21, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 1 3 2, 2 3 1, 2 3 1, यूनिट क्या आएगा, मीटर था बच्चा, तो मीटर स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 231 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गिवन सर्कुलर पार्क इज 55 मीटर। बच्चे अपने पास एक पार्क है, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस कितना बेटा 55 मीटर गिवन है। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ये पार्क के बाहर तरफ ये जो है ये पाथ बनाया हुआ है, ये क्या है बच्चे, पाथ है, और इस पाथ का विड्थ यूनिफॉर्म है और वो विड्थ कितना है बच्चे 3.5 मीटर, तो ये विड्थ है 3.5 मीटर, ठीक है बच्चे। कंसिडर करते हैं ये जो पार्क है बेटा इसका रेडियस स्मॉल आर और ये पूरा पार्क प्लस ये पाथ दोनों का रेडियस मिला के हम कंसिडर करते हैं कैपिटल आर, ठीक है। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ये जो पाथ है ना इसका एरिया फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ये टोटल सर्कुलर पोर्शन का एरिया माइनस एरिया ऑफ पार्क, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ पाथ, राइट। यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ये टोटल सर्कुलर एरिया का पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ टोटल सर्कुलर पोर्शन लिखना चाहिए क्योंकि सर्कुलर पोर्शन तो दो है यहाँ पर, एरिया ऑफ टोटल सर्कुलर पोर्शन, टोटल मतलब दैट इज पार्क प्लस पाथ वाला रीजन है ना, सर्कुलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ पार्क, तो ये पूरा माइनस एरिया ऑफ पार्क हमें मिलेगा एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 55 मीटर है, सर्कमफ्रेंस किसका ऑफ पार्क इज इक्वल टू 55 मीटर, तो ये 55, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है मैम, तो ये 55 इज इक्वल टू 2π, पार्क के लिए हमने स्मॉल आर कंसिडर किए इसीलिए स्मॉल आर, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर, आर फाइंड कर लेंगे, जो डिवीजन में यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो 55 इंटू 7, 2 और 22 नीचे आ जाएगा, आर फाइंड करना है उसे अकेला रखेंगे, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 है ना, फिर क्या बचा यहाँ पर 7 5 जा 35 और 2 2 जा 4, पॉइंट में आंसर आएगा, बट ऐसे ही हम लोग रख लेते ताकि कैलकुलेशन आसान।
तो आर हमें मिल गया 35/4, यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। अब कैपिटल आर क्या था बच्चे, स्मॉल आर प्लस 3.5 था, राइट। कैपिटल आर है ये वाला, स्मॉल आर प्लस 3.5 मीटर विथ, है ना। तो ये स्मॉल आर कितना है, 35/4, आर इज इक्वल टू 35/4 मीटर। तो ये 35/4 प्लस 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.5 है ना, तो ये 35 इधर पॉइंट इस साइड शिफ्ट करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर एक जैसा रहा तो ही हम सॉल्व कर सकते, 4 को 10 नहीं बना सकते, 10 को 4 नहीं बना सकते, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो ये 4 और 10 है ना, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ये 5 ऐसे ही 10 5 1 ज़ा 5, है ना। तो ये कितना आया, 2 2 ज़ा 4, है ना, और 4 इंटू 5 20, दोनों को हम क्या बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं। डिनोमिनेटर एक जैसा होगा तभी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दोनों को 20 बना देंगे। कैसे, ये 35/4 था, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 20 हो जाए, 5 से करेंगे मैम, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे 35/10 था, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी 2 से, ताकि देखो यहाँ पे भी 20 हो जाए और यहाँ पर भी 20 हो जाए, और हम सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है बच्चे। तो आगे r इज इक्वल टू यहाँ पे 35 इंटू 5, है ना, 35 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, प्लस 2 17, तो ये 175, ये 175/5 ज़ा 20, प्लस, है ना, 35 2 ज़ा 70/20। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे ऊपर 175 प्लस 70, तो 175 प्लस 70, यहाँ पे 5 14 कैरी 1 to 45, ठीक है। कैपिटल आर इज इक्वल टू 245/20, ठीक है बच्चे। 5 के टेबल से जाएगा ना ये, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी 5 9 ज़ा 45, तो कैपिटल आर कितना मिला, 49/4, यूनिट क्या, मीटर। हमें कैपिटल आर मिल गया और स्मॉल आर मिल गया। अभी एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, दैट इज टोटल सर्कुलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ पार्क, निकाल देंगे तो पाथ मिल जाएगा। तो टोटल सर्कुलर पोर्शन क्या है, इसके लिए फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर कंसिडर किए थे इसके लिए, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, दोनों में कॉमन क्या है, एंड पाई है। कैपिटल आर का वैल्यू पुट करेंगे 49/4, इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। देखो दोनों की तरफ से पाई बाहर आ गया तो अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख लेती हूँ और एक स्टेप, है ना। यहाँ पे पाई तो अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ पाथ पाई कॉमन था, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर क्या था 49/4, उसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना था 35/4 था, राइट। तो ये 35/4 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये 22/7। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं माइनस, है ना, फिर इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, दोनों को इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर a प्लस बी, ए माइनस बी भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी क्या आएगा, 49 प्लस 35, है ना, तो 49/4 प्लस 35/4, तो a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी, 49/4 माइनस 35/4, ये आ गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और फिर a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू 22/7। आगे क्या था,
49, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर 49 प्लस 35 आएगा मैम, यहाँ पे 49 माइनस 35 अपॉन 4, ठीक है बच्चा। यहाँ 22 अपॉन 7 इंटू 49 प्लस 35, 49 35 कितना 14 कैरी 1 है ना, ये 8, 84 अपॉन 4, आगे यहाँ पर 49 माइनस 35, तो यहाँ 4, यहाँ 14, 14 अपॉन 4, ठीक है बच्चे। 22 अपॉन 7 इंटू, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये 21 इंटू 14 अपॉन 4, इतना बच गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2, 2 यहाँ 7 जा 14, क्या बच गया अपने पास, एरिया ऑफ पाथ is equals to 11 into 3 into 7, 11 into 3 into 7, ठीक है बच्चे। 3 7 जा 21 है ना, ये 21 into 11, तो ये 132 231, तो एरिया ऑफ पाथ 231 यूनिट क्या आएगा, मीटर में गिवन था ना, तो मीटर स्क्वायर, therefore the area of path is 231 मीटर स्क्वायर। चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। क्वेश्चन हमें गिवन है, देयर आर टू सर्कुलर गार्डन्स A and B. The circumference of the garden A is 1.760 kilometer and the area of garden B is 25 times that of area of garden A. Find the circumference of garden B. ठीक है, सर्कुलर गार्डन एक A है और दूसरा गार्डन B है, ठीक है। इसके लिए बोला गया है, दोनों सर्कुलर गार्डन के लिए सर्कमफ्रेंस हमें फर्स्ट वाले गार्डन का गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस हम CA कंसिडर कर लेते हैं, 1.760 है, यस 1.760 किलोमीटर। और क्या बोला गया है, दोनों के एरिया को कंपेयर करके बताया हुआ है। गार्डन बी का जो एरिया ऑफ गार्डन बी, मतलब एरिया ऑफ, मैं एरिया ऑफ गार्डन ए को ए लिखूंगी, एरिया ऑफ गार्डन बी को ए बी लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बोला है ना गार्डन ए गार्डन बी, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ गार्डन बी इज इक्वल टू 25 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ गार्डन ए, एरिया ऑफ गार्डन ए, ऐसे हमें गिवन है। तो बेटा सर्कमफ्रेंस के हेल्प से हमें रेडियस ऑफ गार्डन ए मिल जाएगा। अगर हमें रेडियस ऑफ गार्डन ए मिल गया तो रेडियस ऑफ गार्डन ए से हमें एरिया ऑफ गार्डन ए मिल जाएगा। एरिया ऑफ गार्डन ए मिल गया तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन बी मिल जाएगा। अगर हमें एरिया ऑफ गार्डन बी मिल जाता है तो हमें बोला गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन बी, एरिया से हमें रेडियस ऑफ गार्डन बी मिल जाएगा और रेडियस ऑफ गार्डन भी मिल जाएगा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन भी मिल जाएगा 2πr, है कि नहीं। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यही स्टेप्स अपने रहेंगे बच्चे। चलो अब प्रॉपर स्टेप्स के साथ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट सर्कमफ्रेंस कॉमा एरिया एंड रेडियस बी, पहले सर्कमफ्रेंस की बात किए थे तो वो CA, एरिया AA एंड रेडियस RA रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चे, फॉर सर्कुलर गार्डन A। ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग फॉर सर्कुलर गार्डन B, ठीक है बच्चे। यहाँ पर फॉर सर्कुलर गार्डन A की जगह आप क्या है यहाँ पर बेटे, B, एरिया रेडियस है ना, सर्कमफ्रेंस एरिया रेडियस, तो यहाँ CB garden B, let the circumference area and radius be CB, area AB और radius RB respectively। अब सॉल्व कर लेते हैं, गिवन है हमें circumference of garden A according to given condition।
है ना। सर्कमफ्रेंस फॉर गार्डन ए इज 1.760 किलोमीटर्स। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो आर ए रेडियस, ठीक है, यहाँ कैपिटल नहीं स्मॉल आर लिख लेते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.76, वैल्यू 2 into 22/7 into RA इज इक्वल टू 1.76। सभी को उस तरफ भेजो, RA फाइंड करना है ना बेटे, तो 1.76 7 डिवीजन में है, यहाँ कर मल्टीप्लाई 2 और नीचे 22, पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2 0 आएंगे नीचे, राइट। तो ये 176 इंटू 7 2 इंटू 22, ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो नीचे कितने बच्चे, 2 0 आएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 11 2 जा 22, ये 2 0 ऐसे ही, 11 8 जा 88। क्या बच गया बेटे यहाँ पे, आर ए इज इक्वल टू ऊपर 8 7 और नीचे 2 0 0, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 2 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, तो आर ए कितना मिल गया, 7/25। और यूनिट क्या था बच्चे, किलोमीटर। आर ए हमें मिल गया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ गार्डन बी इज 25 टाइम ऑफ एरिया ऑफ गार्डन ए। एरिया ऑफ गार्डन बी इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ गार्डन ए, ये हमें गिवन है बेटा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट किए थे तो आपने रीजन में लिखना था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr पुट किया है, वैसे यहाँ एरिया का फॉर्मूला 2πr 25 और यहाँ पे भी 2πr, है ना। और हम लिख लेंगे एरिया हमने पुट किए हैं 2। ओहो 2πr कैसे होता है मैम, πr स्क्वायर होता है ना एरिया, राइट। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर। ए बी था तो यहाँ पे आर बी रेडियस है ना, ए यहाँ पे आर ए रेडियस, पाई और पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और ये आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू आर ए कितना था, 7/25 पुट कर लेते हैं यहाँ पे 7/25 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये स्क्वायर इस तरफ गया तो रूट हो जाएगा, तो आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा √25 इंटू 7/25 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट इसके लिए भी है और ये पूरे के लिए भी है, ठीक है। तो 25 बाहर आकर 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चे, 7/25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमें आर बी मिल गया बच्चे 7/5। यूनिट क्या है बच्चा, किलोमीटर्स है, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया था फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन बी, रेडियस आर बी मिल गया तो अभी सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन बी सी बी 2πr, यहाँ पे बी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट किए 2πr, राइट। सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन बी हमें फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन बी, ठीक है। तो ये 2 पाई इज 22/7, आर कितना था 7/5, 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चे, 2 into 22 is 44/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 बचा, 0.0 वापस से 5 8 जा 40, 8.8। Circumference of garden B is 8.8 unit kilometer. Therefore यही फाइंड करना था, circumference of garden B is 8.8 किलोमीटर, ठीक है बच्चे। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये और फिर ये।